कोणार्क सूर्य मंदिर अपने ऐतिहासिक महत्व, बेजोड़ शिल्पकारी और पुरातात्विक कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह स्थान एक महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल है। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की मान्यता प्रदान की हुई है। तो आज की इस वीडियो में कोणार्क सूर्य मंदिर के पहुंचने तक की सारी जानकारी आपको दी जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा पुरी में है दूसरा दिन और आज हमें जाना है कोणार्क सन टेम्पल के लिए। तो अभी बस हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो सब लोग तैयार हो गए हैं, वेट कर रहे हैं निकलने का, यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। ओके, यहाँ से जाने का क्या क्या प्लान है? यहाँ से चलना है सेंट्रल टेम्पल, फिर वहाँ से चंद्रभागा बीच। ओके, चलिए तो फिर हम लोग फिर वहाँ से व्याघ्र बीच। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर कैसे पहुँचे। अगर आप कोणार्क बाई फ्लाइट जाना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर से कोणार्क लगभग 65 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन के द्वारा कोणार्क जाना चाहते हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से कोणार्क आ सकते हैं और दूसरा पुरी रेलवे स्टेशन है। पुरी कोणार्क से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पे है। कोणार्क सड़क मार्ग से भारत के लगभग सभी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि या तो आप बाई ट्रेन आना चाहें या फिर आप बाई फ्लाइट आने चाहें, दोनों ही केस में आपको भुवनेश्वर आना ही पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों शहरों से पुरी के लिए राज्य निगम की बसें, टैक्सी आदि बहुत सारे साधन आसानी से मिल जाते हैं। और अभी हम पुरी से कोणार्क जा रहे हैं तो पुरी से हमने कैब बुक की है, तो कैब भी आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगी। आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। कोणार्क पहुंचने के लिए आपको पुरी बस स्टॉप से हर एक घंटे में बसें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। जब आप कोणार्क जाएंगे तो वहां के रास्ते भी आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे, क्योंकि आप अपनी बस या टैक्सी में बैठे बैठे ही समुद्र का नज़ारा देखते चलेंगे। और अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं तो इधर कुछ साइड सीन भी है जिससे आप वहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए जा सकते हैं। जब आप कोणार्क पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपकी टैक्सी जो है लगभग 1 किलोमीटर पहले ही रुक जाती है पार्किंग एरिया में, तो वहाँ से आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं या फिर वहाँ पे ऑटो भी बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। अभी हम पहुँच गए हैं कोणार्क, तो यहाँ से बस हम थोड़ी देर में अंदर मंदिर देखने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि कितना सुंदर मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ से थोड़ी शॉपिंग भी कर सकते हैं। यह मंदिर दर्शकों के लिए हफ्ते के 7 दिन और सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। यहाँ आप मेन गेट पर टिकट काउंटर से टिकट लेंगे, उसके बाद आप मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर में अगर आप चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं। वैसे अगर आप मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं तो गाइड अवश्य बुक कर लें। और अब इस मंदिर के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यह सूर्य मंदिर भारत के प्रमुख सूर्य मंदिरों में से एक है। इस अद्वितीय कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन हेतु साल भर देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त आते रहते हैं। इसके निर्माण के विषय में कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। इस मंदिर को बनवाने में 12 वर्ष का समय और 1200 कारीगर का परिश्रम लगा था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। यहाँ के स्थानीय लोग सूर्य भगवान को बिरंची नारायण भी कहते हैं। काले ग्रेनाइट से निर्मित होने के कारण मंदिर का पुण्य स्थल विशाल मीनार काले रंग का दिखाई देता है और इसलिए इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के परिसर में आपको कुछ इस तरीके से दर्शकों की भीड़ देखने को मिल सकती है। इस मंदिर के प्रवेश मार्ग पर 2 बड़े बड़े हाथी एक मानव को दबोचे हुए बने हुए हैं। इस मंदिर में सूर्य देवता की बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था की मूर्तियां हैं। आप समझ गए होंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। तो चलिए अब कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह मंदिर अद्भुत स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ कामसूत्र से ली गई कामुक मुद्राओं वाली मूर्तियाँ भी शिल्प कला का गजब का उदाहरण है। और यहाँ पर आपको भगवान, किन्नर, शिकार एवं युद्ध के चित्र, गंधर्वों के चित्र, मानवों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र आदि बने हुए मिलेंगे। और यहाँ पे इतनी सुंदर शिल्प कला का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हर चित्र अभी सजीव हो उठेगा।
यह मंदिर 3 मंडपों से बना हुआ है, जो कि क्रमशः गर्भगृह, जगमोहन मंडप और नृत्य मंडप नाम से जाने जाते हैं। परंतु अब यहाँ पर एक ही मंडप बचा हुआ है, बाकी 2 मंडप ढह गए हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित हैं। यह प्रतिमाएं एक ही पत्थर की बनी हुई हैं। इस मंदिर की रचना कुछ इस प्रकार से की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हैं और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े बड़े घोड़े खींच रहे हों। इस रथ पर सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। यहाँ मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से यह नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिए हों। वहीं मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो हर दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। इसमें एक चमत्कारिक बात यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पे किया गया था, जिसके बीच में लोहे की प्लेटें थी जिस पे मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा गया था जो इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देख के हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे हुए चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव, जो कि लोहे की बनी होती थी, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इसलिए उस समय के नाविकों ने उस चुंबक को हटा दिया था। उसके बाद ही अंग्रेज यहाँ आ सके। और अब हम बात कर लेते हैं कि कोणार्क सन टेम्पल कब आए। तो कोणार्क में सबसे ज़्यादा गर्मी अप्रैल से लेकर जून तक रहती है। सर्दी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रहती है। यहाँ पर मानसून जुलाई सितंबर में पड़ता है। तो मेरे हिसाब से पर्यटकों के लिए कोणार्क जाने का सबसे अच्छा समय सर्दी का मतलब अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का है। वैसे आपकी जब मर्जी चाहे तब आप यहाँ आ सकते हैं। कोणार्क सन टेम्पल घूमने के बाद आप यहाँ पे चंद्रभागा बीच भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि कोणार्क से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। उड़ीसा के कोणार्क तट पर चंद्रभागा सी बीच ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। इस बीच पे बहुत ही ज़्यादा शांति होने के साथ साथ आपको ये बीच काफ़ी साफ सुथरा भी दिखेगा। इस बीच से काफ़ी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए सूर्य देवता के सम्मान में हर साल यहाँ पे 1 सप्ताह तक चलने वाला चंद्रभागा मेला का आयोजन भी किया जाता है। इस बीच पर आपको वाटर एंड अदर एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेगी। तो इस बीच पे आप आराम से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आज का ये व्लॉग बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला व्लॉग मैं आप लोग के लिए लेके आने वाली हूँ पुरी के गोल्डन बीच का, तो उसे देखना मत भूलिएगा। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।